Hello students, I am your Ajay Rokde sir. Now in this video we start a new lesson, that is a polynomial. Now you know that already आपको पता ही है कि algebraic expressions क्या होते हैं, ठीक है. Now in this expression if the power of the variables, अब algebraic expression में variables और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो हमने इस एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे x है, या x के फॉर्म में एक्सप्रेशन है, जो हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर x, दैट x इज कॉल्ड अ वेरिएबल. यहाँ पर कौन वेरिएबल है? x. और x के सामने में जो नंबर्स आता है दैट इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट. यानी x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आगे में कुछ नहीं, इसका मतलब होता है 1. जैसे इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो m यहां पर किसमें, सॉरी यहां पे मैंने n लिखा है m. दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ m. तो यहां पे वेरिएबल्स कौन है? m. ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल है m का पावर 5 और इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज अ रूट 3. हियर m स्क्वायर, अब m स्क्वायर इज अ वेरिएबल और इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1. कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है. तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल्स. वेरिएबल्स यानी जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं और कोएफिशिएंट यानी उस अल्फाबेट्स के सामने वाला नंबर. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स. तो यहां पर जो वेरिएबल्स है उनके जो पावर्स है, यहां पे जो पावर हम देख रहे हैं दैट पावर आर होल नंबर. अगर वो पावर्स अगर होल नंबर्स है देन वी कॉल इट इज एज अ पॉलिनोमियल. अब ये हमारे लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बट जिस एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होता है. होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 इन दिस वे. ठीक है, 0 या फिर पॉजिटिव नंबर्स अगर रहे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहे, सॉरी पॉजिटिव नंबर नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, या फिर 0 रहे यानी इट इज कॉल्ड होल नंबर. 0 1 2 3 ऐसे अगर नंबर्स है तभी हम कहेंगे दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. तो डेफिनेशन देखो, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल. तो देखते हैं ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर पावर 2 है, पावर 1 है और इसका जो पावर है ये पावर, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है तो वेरिएबल इंटू 1 लिखकर इसका पावर कितना होता है 0. आगे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर पावर वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है. इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे पावर 5 है, therefore it is also polynomial. हाँ, यहाँ पर 10. अब 10 है तो 10 के साथ वेरिएबल तो नहीं है, तो वेरिएबल का पावर कितना होगा यहाँ पे. ठीक है, तो हम इसको 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1, 10 इंटू 1. और आपको पता है 1 अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर हम 0 लेते हैं, वेरिएबल का पावर क्या लेते हैं 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है. ये हम इंडेक्स में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में. तो इसका मतलब यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 0, दैट इज इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल है. अंडरस्टैंड? It is also polynomial and this type of polynomials are called a constant polynomial. ठीक है, अगर सिंगल नंबर्स अगर है तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर पावर कितना होता है 0. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिग्री में हम इसे. ठीक है, तो 10 is also polynomial and it is also called a constant polynomial. Here 2 minus 5 अंडर रूट एक्स. आपको पता है यहाँ पे क्या है अंडर रूट एक्स है
और अंडर एक्स का मतलब पावर कितना हो गया 2 - 5 x रेज़ टू पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 और 1/2 इट इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? हियर इज आल्सो y प्लस 1/y। अब 1/y है, y प्लस 1/y है, इसे अगर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाता है तो पावर क्या हो जाता है नेगेटिव, यानी -1। और -1 इज आल्सो नॉट अ होल नंबर और इसलिए हम कहेंगे कि नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आप समझ ही गए होंगे कि किसे पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड? आगे चीज में हम देखते हैं अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे मैंने सारे पॉलिनोमियल्स लिए हैं, अब उसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10x रेज़ टू पावर 0, यानी यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0, यानी कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। अब ये तो पॉलिनोमियल नहीं है तो यहाँ पे डिग्री का कोई सवाल ही नहीं। इधर में अभी इसके एग्जांपल देते हैं या सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 10, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी डिग्री इज 10। अंडरस्टैंड? यहाँ पर p है, वेरिएबल p है, p का पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री इज 1। यहाँ पे √5 इट इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अभी बताया था मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 क्यों होती है वो मैंने आपको वहां पे बताया था। यहाँ पर ऑलरेडी x का पावर 0 दिया है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएंगी 0। अब इस एक्सप्रेशन में ये तो थे सिंगल वेरिएबल्स, अब जब मल्टीपल वेरिएबल्स आते हैं तो क्या करेंगे? तो मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या करेंगे, जो उनके जो पावर्स है उन सभी का हम करेंगे सम, और सम करके देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री किसकी आती है, या हाईएस्ट पावर कितना किसका आता है। यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, इसका y का पावर 1 और z का पावर 1 है, तो टोटल पावर कितना हो गया 1 1 1, दैट इज 1 + 1 + 1 3। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 3। यानी मल्टीपल वेरिएबल्स है तो सभी वेरिएबल्स के पावर्स को आपको ऐड करना है। अंडरस्टैंड? डिग्री इज 3। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे m का पावर है 3 और n का है 7, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 10, इधर में 5 और 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 + 1 2, यानी यहाँ पे 10, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2। तो मल्टीपल वेरिएबल्स है तो ऐसे पावर को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएंगी 10, सॉरी हाईएस्ट पावर कितना है 10, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री हो जाएंगी डिग्री इज 10। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल्स, कौन पॉलिनोमियल्स है एंड नॉट अ पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? तो इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट है 3.1 उसके फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।